के दौरे पर है। 21 फरवरी को लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान लूला डी सिल्वा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की काफी निंदा की। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील ने अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रिज फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस। ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है। ब्राजील ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सह-अध्यक्षता का भी प्रस्ताव रखा है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का व्यापक अनुभव सीडीआरआई को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और ब्राजील के बीच कुल कितने का व्यापार होता है। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत और ब्राजील के बीच कुल ट्रेड जो होता है वो होता है 1.37 लाख करोड़ का। अब इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात कितना होता है, निर्यात क्या क्या चीजें होती हैं, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। 62,000 करोड़ में आयात कच्चा तेल, सोयाबीन तेल, सोना, कपास, लकड़ी से जुड़ी तमाम चीजें जो हैं वो आयात की जाती हैं। अब इसी तरह से निर्यात में देखिए 75,000 करोड़ डीजल, कीटनाशक, कृषि की जो दवाइयां हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा सामान जो होता है, धागा और कच्चा एल्यूमिनियम, ये आंकड़ा है 75,000 करोड़ का, यानी कि एक्सपोर्ट का। तो दोनों देशों के बीच ये डील काफी अहम हो जाती है क्योंकि आयात निर्यात में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ 75,000 करोड़ आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ यहां पर 62,000 करोड़ का आयात हम करते हैं। तो दोनों देशों के लिए यह डील
काफी अहम है। अभी हमने भारत और अमेरिका के बीच भी हमने डील की थी और इससे आप